हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन। लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद बनाना है। छोटी छोटी कोशिशें वो लोग करते हैं या छोटे छोटे सपने वे लोग देखते हैं जो सिर्फ जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन जो लोग महान बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं। देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 4 फरवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च या डी 15 अगस्त। तो इसका आंसर होगा 4 जनवरी को विश्व भर में विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि कैंसर से जुड़ी हुई बीमारी से निजात पाया जा सके, वही वैश्विक स्तर पर जागरूकता कायम हो सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी, तभी से 4 फरवरी को विश्व भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी केरल या डी तमिलनाडु। आंसर होगा सी केरल में देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र बनाया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। हाल में ही केंद्र सरकार की घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूल में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इससे पहले साल 2020 में हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन मास्क का एक लेजर प्रेरित रूप तैयार किया था, जो कोरोना वायरस की प्रजातियों को निष्क्रिय करता है। इसी में पहल करते हुए भारत सरकार ने भी देश में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में ही देश में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किस देश द्वारा किए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी रूस या डी फिलीपींस। इसका आंसर होगा डी फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, हाल में ही फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। यह इस मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर है। तो भारत इस मिसाइल को फिलीपींस को निर्यात कर रहा है, जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा, समुद्र तथा बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता से लॉन्च किया जा सकता है। तो याद रखें, भारत में निर्मित यह मिसाइल है। भारत ने रूस के साथ इसका निर्माण किया है, इसीलिए इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया। हाल ही में भारत फिलीपींस को यह मिसाइल बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है? इसके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी रूस या डी ईरान। इसका आंसर होगा सी रूस। हाल ही में भारत व रूस ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की है। इस न्यूज़ को डिटेल से, हाल में ही भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। रूस फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। यह चर्चा नाटो द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन
के बीच तनाव की पृष्ठभूमि हुई। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में रूस यूक्रेन को लेकर तथा क्रीमिया इशू को लेकर सुर्खियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 5 है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 10 मार्च, बी 22 मई, सी 14 नवंबर या डी 30 जनवरी। इसका आंसर होगा डी 30 जनवरी को उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत का जो प्रस्ताव है वो यूएई द्वारा रखा गया था। तभी से 2021 से इस दिवस की शुरुआत की गई।